हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं एपीएस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम का। और यूपी लेखपाल में सब लोग अच्छे से फोड़ के आइएगा, अच्छे से एग्ज़ाम करके आइएगा और कोशिश करिएगा कि गलतियाँ ना करिए, वो जो गलतियाँ आपको करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा मैं आप लोगों को जो आपको नहीं करनी है। अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। एग्ज़ाम से पहले आप वो चीज़ जान लीजिए आपको जो नहीं करनी है, जो आपको 1-2 नंबर बचा सकते हैं, आपके जो 2-4 नंबर बचा सकते हैं, वो चीज़ें आपकी क्या होती हैं। जैसे पहली चीज़ आपको ये होती है कि लोगों के अंदर एक थॉट आ जाता है कि यार क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पर कि एक थॉट आ जाता है लोगों के सामने कि क्वेश्चन क्या करने हैं, ज़्यादा करने हैं। तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने हैं या नहीं करने हैं, ये आप पहले से ही सोच के मत जाइए कि ज़्यादा करने हैं, क्या करने हैं या कम करने, कैसे करने हैं, ये पहले से सोच के मत जाइए। पेपर जैसा हो उस हिसाब से आप आइडिया लगाइए कि क्वेश्चन आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन आपको कम अटेम्प्ट करने हैं। पेपर अगर आसान है, पेपर अगर आसान है तो ज़्यादा क्वेश्चन करिए। पेपर अगर मान लीजिए कैसा है, कठिन आ रहा है, लग रहा है कि पेपर नहीं हो पा रहा है, तो क्वेश्चनों को कम करिए। ठीक, पहला सीख। दूसरा सीख यहाँ से आती है, कुछ 5 चीज़ें मैं आपसे बोलूँगा, क्योंकि देखो यार ज़्यादा कर जाओगे, अगर आसान हो गया तब कम कर गए तो कट ऑफ नहीं कर पाओगे। और अगर कठिन पेपर आ गया और ज़्यादा करने की कोशिश किए तो नेगेटिव मार्किंग लेके जाओगे। सेकेंड पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि सेकेंड यहाँ से क्या आता है कि आप कैसे बचोगे, आप नेगेटिव मार्किंग से बचोगे। नेगेटिव मार्किंग जो है ना, उससे अपने आप को बचा के रखोगे नेगेटिव मार्किंग से। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन किए, 70 क्वेश्चन के बाद मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन किए और 80 क्वेश्चन में आपने नेगेटिव कर दिए 10 क्वेश्चन या 15 कर दिए, तो जो 15 क्वेश्चन जाएंगे वो तो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे सही वाले जवाब भी लेके जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है, उन सवालों को नहीं छूना है तब तक जब तक आपको ना लगे कि उनको छुए बिना काम नहीं हो सकता। ऐसे सवाल जो आपने ना देखे हैं ना पढ़े हैं, आपके सामने ऐसे आ गए हैं जैसे कि आपने देखा कि यार ये क्या आ गया या ये कैसे आ गया, तो उन सवालों को आपको क्या करना है, बाद में उनको 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 तब करना है जब आपको लगे कि कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या एक कट ऑफ 60-70 नंबर जितना होना चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, वहाँ पर ज़्यादा जाइएगा। राइट, पहली बात तो आप ये नोट कर लो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट ये क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन पर, जैसे अगर क्वांट कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट ये करना है, क्या करना है आपको, किसी भी क्वेश्चन पर आपको टाइम जो है एक्स्ट्रा नहीं देना है। टाइम एक्स्ट्रा आपको नहीं देना है। ये नहीं कि आप बैठे हुए यहाँ पर या टाइम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हो, आप मतलब क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, नहीं आ रहा है तो आप आराम से सॉल्व कर रहे हैं, पहले सवाल जो छूटे जा रहे हैं, तो पहले जो सवाल आपको आते हो उन सवालों को क्या करना है, आपको कर लेना है। और जो सवाल नहीं आते हैं उनको आपको बाद में देना, टाइम अगर बच जाता है तो। टाइम की वजह से कमी आपके पास नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि टाइम की आपके पास कमी नहीं है या जो भी चीज़ें हैं, टाइम आपके पास सफिशिएंट है। अगर सही करना चाहोगे तो देखो 2 घंटे की टाइम है, 120 मिनट की। अगर जीएस की बात करें, जीएस अगर हिंदी और रूरल डेवलपमेंट और यहाँ पर जाएगा क्वांट आ जाएगा, तो अगर 20 मिनट में जीएस कर दो, 20 मिनट में हिंदी कर लो, 20 से 25 मिनट में आप रूरल डेवलपमेंट कर लो, तब भी आप पास 1 घंटा के आसपास बच जाता है मैथ करने के लिए। तो टाइम आप पास बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट, कोई भी इस इंतजार में नहीं बैठेगा, चौथा पॉइंट नोट करिएगा, कोई भी इस इंतजार में नहीं बैठेगा कि ओएमआर सीट जो है वो एकदम से आखिरी में भरेंगे। ओएमआर सीट एकदम से आखिरी में भरेंगे। ओएमआर सीट आप क्या करिएगा, 2 तरीके से भर सकते हैं। या तो आप 10-10 क्वेश्चन का टारगेट ले लीजिए कि 10 क्वेश्चन करें, 10 क्वेश्चन में जितना भी आपसे हो गया आपने ओएमआर सीट पर टिक लगा दिया। या आप ये कर सकते 20 क्वेश्चन ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि भाई 20 क्वेश्चन में जितना हो गया उतना आपने टिक लगा दिया। या आपने सुविधा, या और अगर आसान करना है तो आप इसको सेक्शन वाइज कर लो कि भाई 25 क्वेश्चन का एक सेक्शन होता है और 25 क्वेश्चन का एक सेक्शन मैंने कर लिया, उसका करने के बाद उसमें जो होते चले गए वो भर लिए और जो नहीं हो डाउट वाले हैं उनको छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपने भर लिया। ये पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, चलिए चौथा पांचवा पॉइंट बताऊंगा आपको कि अपनी जो ओएमआर सीट है वो बिल्कुल सही से भरना। अपनी जो ओएमआर सीट है ना,
इसमें कोई गलती मत करके आएगा, पता लगा पूरा पेपर करके चले आए, ओएमआर-शीट सही से नहीं भरी है, तो ये कोई गलती करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगल-बगल में ताका-झाकी मत करिएगा, कोई दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपकी जो सीरीज़ वगैरह होती हैं, वो तो अलग ही अलग मिलेंगी सबको, उसको कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कुछ लोग कोशिश करते हैं, हो सकता है कुछ को लगता है कुछ वो ज़्यादा अच्छा कर रहा होगा, तो उसमें टाइम बर्बाद मत करिएगा, पेपर करिएगा बढ़िया से। और मैं फिर बोल रहा हूँ, वही चीज़ फिर रिपीट कर रहा हूँ कि फिर से आप लोग पूरा पेपर करने की कोशिश मत करना। ये नहीं कि देखो, पहले से बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जो कोई कुछ भी बोल रहा हो, जो पहले से अनुमान होते हैं, अनुमानों पे हम फैसला नहीं ले सकते हैं कि भाई 10 मिनट का जाएगा या 10 क्वेश्चन सही जाएँ, 20 क्वेश्चन जाएँ या 80 क्वेश्चन का कट ऑफ जाए, 90 का जाए। ये पहले के अनुमान होते हैं, जो बच्चे बोलते हैं, जो बच्चे डेटा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग। अगर उसके अकॉर्डिंग चलो तो अपना पेपर के अकॉर्डिंग देखना कि आपने पेपर अभी तक जितने टेस्ट सीरीज़ लगाई हैं, कितने आपसे सही हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है? क्लियर है चीज़? ये बात याद रखना। और या इसमें क्या बन सकता है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ऐसा भी नहीं कि मतलब 30-40 सवाल ही करके चले आए। अब 30-40 सवाल तो कुछ नहीं होगा, पहली बात तो ये। वो पहले आसान-आसान सवाल कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम टाइम पर आपको याद रखनी होती हैं, बस और कुछ नहीं। बाकी आप लोग ने अभी तक पढ़ा हुआ है, तो पहले जैसे स्कीम से अगर सवाल आते हैं, देखो रूरल डेवलपमेंट में लोग डर रहे हैं, तो स्कीम से सारे सवाल नहीं आएँगे, या सिर्फ़ आपके रूरल डेवलपमेंट सारे सवाल नहीं, कुछ मिक्स सवाल आएँगे। तो पहले जो सवाल आते हो उनको कर लीजिएगा, फिर आपका जीएस में जो सवाल आते हैं उनको कर लीजिएगा, क्वांट में कर लीजिएगा, फिर हिंदी में कर लीजिएगा, और जो बचे फिर उसके बाद में फिर दोबारा उसको करिएगा। तो आई होप कल का पेपर आप लोगों का अच्छा जाएगा, बेहतरीन जाएगा। अच्छे से आप मेहनत करिए, अच्छे से आप क्या मेहनत करेंगे, अब तो मेहनत हो गई जितनी होनी थी। पेपर को अच्छे से करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट सभी को, बढ़िया से पेपर करिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।